Hey guys, welcome to my YouTube channel once again. आज हम पढ़ेंगे that is electronic data interchange. So let's get started. सबसे पहले आता है हमारे पास मीनिंग. कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बिटवीन कंपनीज इन स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट यूजिंग द इंटरनेट. जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करते हो बिटवीन फर्म्स, बिटवीन कंपनीज, ठीक है, इन अ स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट. एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट होता है, ठीक है, यूजिंग इंटरनेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या फिर EDI. ओके, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं. अब कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? दैट इज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेटर्स हो गए, आपके क्लेम्स हो गए, या ETC, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है. अब EDI प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसको कैसे जो है इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस, ठीक है. सेंडर क्या करता है? अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करता है EDI मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है. उसके बाद जो मतलब और ये सेंड करता है इसको आगे थ्रू जैसे वैन या फिर आपका सॉफ्टवेयर, EDI सॉफ्टवेयर. अब क्या हुआ, इसने क्या करा, अपनी एप्लीकेशन या जो भी इसका डेटा था, इसने इसको ट्रांसलेट किया, इसने आगे भेज दिया. रिसीवर ने क्या किया, ट्रांसलेटेड डेटा जो ऑलरेडी इसके पास डेटा है उसको वापस से EDI फॉर्मेट से नॉर्मल फॉर्मेट में लेकर आया, जो ओरिजिनल फॉर्मेट था, ताकि वो उसके यूज आ सके, रीडेबल फॉर्म में लेकर आया, ठीक है. इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं EDI प्रोसेस, ठीक है. अब ये इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रोसेस बेसिकली ये जो ट्रांसलेशन है ये सब इसलिए किया जाता है ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस ना कर पाए, राइट. नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ EDI. सबसे पहले लो कॉस्ट. अब लो कॉस्ट क्यों है? क्योंकि पहले ये चीज ध्यान रखो, कॉस्ट इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग का खर्चा नहीं है. जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और इतनी सारी कॉस्ट आती है लेबर वगैरह की, ये कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाती है, बेसिकली ऑलमोस्ट नील हो जाती है. क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन मोड में चल रहा है, ठीक है. नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी. हाई एफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि आप देखो, जब आपको डेटा इंटर अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल फॉर्म में, तो आपको मान लो किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है थ्रू कुरियर्स वगैरह. पहले ऑर्डर जो भी हमारे परचेज ऑर्डर थे, तो कंपनीज क्या करती थी, कुरियर्स के थ्रू जो है सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी, जो भी लेटर्स वगैरह होते थे. पर अब क्या है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, ठीक है. जस्ट इन मिनट्स में आपके पास इन्फॉर्मेशन सेंड या रिसीव हो सकती है, ठीक है. नेक्स्ट इज इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज. कस्टमर सर्विसेज भी अच्छी हो गई है, इंप्रूव हो गया है. क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है. नेक्स्ट आता है इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस. कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ गई? एक तो जस्ट इन मिनट्स, ठीक है, ऊपर से जो आपका सर्विसेज है वो बहुत अच्छी है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, जिसकी वजह से आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो गई है. नेक्स्ट आता है ग्रेट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन. बेसिकली EDI अलाउ करता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको इजीली मैनेज कर पाओ. नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी. अब अगर हम बात करें हैंड रिटन या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन की, कि अगर ह्यूमन इंटरवीन है, बीच में ह्यूमन लिख रहा है, कुछ भी टाइपिंग कर रहा है, तो उसके जो है एरर्स हो सकते हैं. पर यहाँ पे क्या होता है, इसकी और जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होती है, एरर्स कम होते हैं. जैसे क्वांटिटी या प्राइस में कोई भी यूनिट गलत लिख दिया कुछ भी, तो यहाँ पे ये चीज नहीं होती. नेक्स्ट होता है फास्ट या स्पीडी. जस्ट इन टाइम मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जैसे कि इसमें हाई एफिशिएंसी या कुछ भी, तो स्पीड जो है वो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वेज उससे ज्यादा होती है. नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी कैसे? क्योंकि जो डेटा होता है वो इंक्रिप्टेड होता है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाता. दैट्स व्हाई इट्स मतलब बेसिकली इट्स देयर इज अ एनहांस सिक्योरिटी. नेक्स्ट आता है ग्रेटर डेटा एसेसिबिलिटी, ठीक है. यहाँ पे क्या है डेटा एसेसिबिलिटी? मतलब जब भी आप चाहो कोई भी डेटा एसेस कर सकते हो इजीली. यहाँ पे जो डेटा है उसका खोने का डर जो होता है वो कम होता है, रेदर देन अगर आप ट्रेडिशनली कुछ भी पेन पेपर पे लिख रहे हो तो वो गुम हो सकता है. यहाँ पे क्या है, जो मेमोरी में सेव रहता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज मोर सप्लाई चेन विजिबिलिटी. यहाँ पे जितनी भी सप्लाई चेन में जो भी हमारे पास लोग यानी कि इंटरमीडिएरीज जो होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर, देन रिटेलर, होलसेलर, इनके बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन है वो सारी ट्रैक इजीली हो सकती है, ठीक है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन. एंड आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जय श्री राम.